कहानी शुरू होती है एक शांत उपनगर में, जहां रहती थी एक युवती जिसका नाम था आयशा। आयशा का जीवन सहज नहीं था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्ग की थी और उपनगर में अवसरों की सीमितता थी। लेकिन आयशा के मन में एक अभिलाषा थी। वो एक दिन अपने समुदाय का गौरव बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग उसे एक ऐसी शख्सियत के रूप में याद करें जिसने बाधाओं को पार करके कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया। आयशा का बचपन सामान्य था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे जो दिन भर ग्राहकों की सेवा करते थे। माँ घर की देखभाल करती थी और सिलाई करके परिवार की आय में सहयोग करती थी। आयशा को कला और साहित्य में गहरी रुचि थी, लेकिन उपनगर के स्कूल में न तो उत्कृष्ट शिक्षक थे, न ही पर्याप्त संसाधन। फिर भी आयशा खाली समय में पुरानी पत्रिकाओं और पुस्तकालय की किताबों से ज्ञान प्राप्त करती थी। वह जानती थी कि यदि उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उसे स्वयं प्रयास करना होगा। जब आयशा 11वीं कक्षा में थी, तब उसे एक सूचना मिली। शहर के कला केंद्र में एक प्रतिष्ठित चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी, जिसमें प्रतिभाशाली युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। ये छात्रवृत्ति आयशा के लिए एक अद्भुत अवसर था। यदि वो इसे जीत लेती तो वो शहर के एक प्रसिद्ध कला संस्थान में दाखिला ले सकती थी। लेकिन कठिनाई ये थी कि उसके पास न तो मार्गदर्शन प्राप्त करने की सुविधा थी, न ही महंगे कला सामग्री खरीदने के पैसे। फिर भी आयशा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने कला शिक्षक से कुछ बुनियादी तकनीकें सीखी और घर पर ही साधारण कागज और रंगों से अभ्यास करना शुरू कर दिया। प्रतियोगिता का दिन आया। आयशा सुबह उठी, अपनी माँ से शुभकामनाएं ली और लोकल बस पकड़कर शहर की ओर रवाना हुई। रास्ते में जाम लग गया और उसे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जब वह कला केंद्र पहुंची तो पंजीकरण का समय समाप्त होने वाला था, लेकिन आयशा ने घबराहट नहीं दिखाई। उसने शांति से अपना पंजीकरण कराया और अपनी कलाकृति प्रस्तुत की। कुछ हफ्तों बाद परिणाम घोषित हुआ। आयशा का नाम न केवल विजेताओं की सूची में था, बल्कि उसकी कलाकृति को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। उपनगर में ये खबर उत्साह के साथ फैली। हर कोई आयशा की प्रतिभा की प्रशंसा करने लगा। उसकी लगन सफल हुई थी। छात्रवृत्ति के कारण वो शहर के एक जाने माने कला संस्थान में प्रवेश पा सकी। लेकिन यहाँ से उसका सफर और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। शहर का माहौल आयशा के लिए बिल्कुल नया था। जहाँ उपनगर में सभी एक दूसरे से परिचित थे, वहीं शहर में लोग अपनी दुनिया में मग्न रहते थे। संस्थान में उसके सहपाठी समृद्ध परिवारों से थे, जो महंगे वस्त्र पहनते थे और नवीनतम कला रुझानों पर बात करते थे। आयशा के पास न तो उनका आत्मविश्वास था, न ही वैसे संसाधन। कई बार उसे महसूस होता कि वह इस परिवेश में समायोजित नहीं हो पाएगी। एक दिन संस्थान में एक प्रसिद्ध कलाकार ने आयशा की एक पेंटिंग पर नकारात्मक टिप्पणी की। कलाकार ने कहा कि उसकी कला में गहराई और मौलिकता की कमी है। उस शाम आयशा अपने छोटे से किराए के कमरे में उदास बैठी और सोचने लगी कि शायद कला उसके लिए नहीं है। लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। दादी ने एक बार कहा था, बेटा, दूसरों की आलोचना को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ। इस बात ने आयशा को एक नई ऊर्जा दी। उसने निश्चय किया कि वो अपनी कला को और निखारेगी। उसने अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू किया। वो कला पुस्तकालय में घंटों बिताती, विभिन्न कलाकारों की शैलियों का अध्ययन करती और नए नए प्रयोग करती। धीरे धीरे उसकी कला में सुधार आने लगा। संस्थान के दूसरे वर्ष में एक राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आयशा ने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। यह प्रदर्शनी उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि विजेता कलाकारों को न केवल पुरस्कार मिलता था, बल्कि प्रतिष्ठित कला दीर्घाओं में अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका भी मिलता था। आयशा ने पूरी निष्ठा से काम किया। उसने अपने समुदाय के जीवन और संस्कृति को दर्शाती हुई चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ये विषय उसके अपने अनुभवों और उपनगर की विविधता से प्रेरित था। प्रदर्शनी का दिन आया। पूरे देश से कलाकार अपनी कृतियां लेकर आए थे। आयशा की कलाकृति सरल लग रही थी, लेकिन उसके रंगों और भावों ने दर्शकों को आकर्षित किया। उसने अपने उपनगर की कहानियां सुनाई, अपनी प्रेरणा का उल्लेख किया और बताया कि कैसे उसकी कला लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकती है। जजों को उसकी ईमानदारी और जुनून पसंद आया। जब परिणाम घोषित हुआ तो आयशा की कलाकृति को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इस जीत ने आयशा का जीवन बदल दिया।
उसे कई कला दीर्घाओं से प्रदर्शन के प्रस्ताव मिले और उसकी कलाकृतियां बिकने लगीं। लेकिन आयशा ने अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने उपनगर के कला और शिक्षा के विकास के लिए दान किया। उसने बच्चों के लिए कला कार्यशालाएं आयोजित की और स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया। उपनगर में पहली बार कला के प्रति लोगों का उत्साह जागा। लोग आयशा को अपनी पहचान के रूप में देखने लगे। आज आयशा केवल अपने उपनगर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक जानी मानी कलाकार बन चुकी है। उसकी कहानी उन अनगिनत लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो मानते हैं कि उनके पास प्रतिभा होते हुए भी अवसरों की कमी है या उनकी परिस्थितियां उनके सपनों से बड़ी हैं। आयशा की कहानी हमें सिखाती है कि यदि आपके पास लगन, कड़ी मेहनत और अपने हुनर पर विश्वास है तो कोई भी बाधा आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो आयशा की तरह हिम्मत मत हारिए। अपने सपनों को कम मत आंकिए, हर प्रयास में ईमानदारी रखिए, हर मुश्किल को सीखने का अवसर मानिए और अपने अंदर की आवाज सुनिए, क्योंकि जो लोग अपने जुनून के लिए समर्पित होते हैं वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं।